नमस्कार दोस्तों। आज हम खून की संपूर्ण आत्मकथा की बात करने जा रहे हैं। खून वह लाल चमत्कार है जो हमें हर क्षण जीवित रखता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहता है। रक्त शरीर का एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह एक गतिशील अंग की तरह कार्य करता है क्योंकि यह निरंतर बहता रहता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका को आपस में जोड़ता है। यह नदी की जीवन की तरह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है जो हल्का क्षारीय होता है। इसका तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में होम्योस्टेसिस अर्थात आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। रक्त का निर्माण हड्डियों के अंदर स्थित रेड बोन मैरो में होता है। यह मुख्य रूप से कूल्हे, रीढ़ और पसलियों में पाया जाता है। बच्चों में लंबी हड्डियां जैसे फीमर अधिक सक्रिय रहती है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोटोपोइसिस कहा जाता है। अस्थि मज्जा में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स उपस्थित होते हैं जिन्हें सभी रक्त कोशिकाओं की मां कहा जाता है। कोशिकाएं दो मुख्य लाइनों में विभाजित होती है, माइलॉइड और लिम्फोइड। एरिथ्रोपोइटिन यानी ईपीयू नामक हार्मोन जो किडनी द्वारा स्रावित होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा का निर्माण मुख्य रूप से यकृत द्वारा होता है। अस्थि मज्जा शरीर की आवश्यकता के अनुसार लाल या श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ाती है। रक्त चार मुख्य घटकों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है और यह लगभग 55% होता है। इसमें 92% जल होता है। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन उपस्थित रहते हैं। प्लाज्मा पोषक तत्वों, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है तथा रक्तचाप और द्रव्य संतुलन बनाए रखता है। लाल रक्त कोशिकाएं रक्त का 40 से 45% भाग बनाती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। परिपक्व लाल कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। इनका जीवन काल लगभग 120 डेज होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीला लाल होता है और ऑक्सीजन रहित रक्त गहरा लाल या मैरून रंग का होता है। नसों में नीला रंग दिखना केवल प्रकाश परावर्तन का परिणाम है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त का 1% से भी कम है, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसियोनोफिल और बेसोफिल इनके प्रमुख प्रकार हैं। ये संक्रमण और रोगाणुओं से रक्षा करती हैं तथा एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। चोट लगने पर ये तुरंत सक्रिय होकर रक्त का थक्का बनाती हैं और रक्तस्राव को रोकती हैं। रक्त परिवहन का कार्य करता है क्योंकि यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जन का कार्य करता है क्योंकि यह यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है। रक्त सुरक्षा कार्य करता है क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से रक्षा करती हैं। रक्त क्लॉटिंग कार्य करता है क्योंकि प्लेटलेट्स रक्तस्राव रोकती हैं। रक्त नियामक कार्य करता है क्योंकि यह शरीर का तापमान, पीएच संतुलन और द्रव्य संतुलन बनाए रखता है। रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी के आधार पर होते हैं। मुख्य रक्त समूह ए बी और ओ है। आरएच फैक्टर के आधार पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में विभाजित होते हैं। ओ नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है। कुल 8 सामान्य रक्त समूह होते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट सभी रक्त कोशिकाओं की संख्या और स्थिति की जांच करता है। हीमोग्लोबिन परीक्षण से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। ईएसआर परीक्षण से सूजन का पता चलता है। HbA1c परीक्षण से पिछले 3 महीनों का ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है। ब्लड कल्चर से रक्त में बैक्टीरिया, वायरस की पहचान की जाती है। फॉरेंसिक जांच में कॉस्टल मेयर टेस्ट, ल्यूमिनोल टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है। शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% भाग रक्त होता है। वयस्क पुरुषों में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। वयस्क महिलाओं में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है। नवजात शिशु में लगभग 75 से 80 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम रक्त होता है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा 30 से 50% तक बढ़ जाती है। यदि 15% रक्त की हानि हो जाए तो हल्की कमजोरी और चिंता हो सकती है। यदि 30% रक्त की हानि हो जाए तो रक्तचाप गिर सकता है और हृदय गति तेज हो सकती है। यदि 40% से अधिक रक्त की हानि हो जाए तो यह जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि रक्त अधिक गाढ़ा हो जाए तो उच्च रक्तचाप, हृदयाघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो एनीमिया के लक्षण जैसे थकान और चक्कर आ सकते हैं। यदि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। यदि पीएच असंतुलित हो जाए तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनीमिया आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन निर्माण में दोष होता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है। सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती हैं।
मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। मानव हृदय प्रतिदिन लगभग 7000 से 7500 लीटर रक्त पंप करता है। एक बूंद रक्त में लगभग 50 लाख लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। हर सेकेंड लगभग 20 से 25 लाख लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं। रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई लगभग 60,000 मील होती है। ब्लड लगभग हर 20 सेकंड में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह RH नल है। रक्त को -196 डिग्री पर लगभग 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑक्टोपस का रक्त नीला होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन नामक तांबा आधारित प्रोटीन होता है। मच्छर एक बार में लगभग 0.001 से 0.01 मिलीलीटर रक्त पीता है। मानव शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है जिसकी कीमत लगभग 3 रुपए के आसपास है। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत की सीधी बात चंदेल सर के साथ। नमस्कार।